बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की बुक। तो बेसिकली हम जो है वो अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम पंजाब एज वेल एज फेडरल की बुक जो है बेसिकली केपी के बोर्ड की बुक उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो बुक है पंजाब बोर्ड की और फेडरल बोर्ड की दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ में आते हैं, कुछ जो है टॉपिक का और कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल का। तो जो टॉपिक डिफरेंट होंगे वो दोनों डिफरेंट प्लेलिस्ट पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास जो हम मतलब कि आज लेक्चर करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 को डील करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 को, जो कि चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील विद इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1, जो कि पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों में सेम है। तो बेसिकली हम पहले वो टॉपिक कवर करेंगे जो दोनों में सेम होंगे। ठीक है, फिर अगर कोई एग्जांपल, न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे तो हम दो सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो कौन सा, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जो चैप्टर नंबर 1 का नाम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसको जितने डिटेल में कवर कर सकें उतनी डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें लाजमी अपनी राय से आगाह करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर वीडियो के अंदर कोई मतलब कि इशू आ रहा हो, ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, या मैं तेज़ बोल रहा हूँ या मैं स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो मूव करते हैं, तो आए थे चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिकली क्लास 12 फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब इसकी तरफ गौर किए तो इलेक्ट्रो और स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन कोई चीज रेस्ट पे पड़ी हो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चैप्टर के जो है वो जो टॉपिक था, यानी जो चैप्टर का नाम है उसको हमने डिटेल में किया कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन के चार्ज, ठीक है, मीन जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चार्ज होता है, और स्टैटिक रेस्ट पे। ठीक है, तो अगर इसे कंप्लीट मिला के डेफिनेशन की तरफ गौर किया तो क्या लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी ऐसा कोई भी चार्ज जो रेस्ट पे पड़ा होगा वी सेड दैट इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है कि ऐसा कोई भी चार्ज जो रेस्ट में पड़ा हो उसके बारे में हम पढ़ें तो उसको बोलते हैं वी आर गोइंग टू डील विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो सिंपल जबान में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी जब कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा हो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डील करें। ठीक है, तो बेसिकली आपको स्क्रीन पे एक कंघी नजर आ रही होगी, उसके साथ कुछ कागज लगे हुए हैं, ठीक है, पेपर के। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या चीज है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, किस चीज की एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जाम्पल को डील कर लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर आपको एग्जांपल समझाऊं तो लेट्स सपोज मेरे पास एक कंघी है। ठीक है, मैं जैसे आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दे, तो बेसिकली जो आपको एग्जांपल नजर आ रही है कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट की एग्जांपल लिखी हुई है कि मतलब कि एक प्लास्टिक की कंघी है, ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रही है बेसिकली पेज और पेपर को। कैसे कि लेट्स सपोज इस एग्जांपल को जो है वो रियलिटी में डील कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास ये है पेपर के पीस आ गए। ठीक है, अब मैं इसको, ये जो पेन है ना, उधर तो कॉम को रब किया हुआ अपने जो है वो जो है सर के अंदर, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, और जब इस पेन को मैं मतलब इसके पेज के करीब लेके जाऊंगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये देखें ये से चिपक गया है। ठीक है, अब बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, क्योंकि ये रेस्ट पे था अब इस पे चार्ज आ गया। ठीक है, और एक और एग्जांपल आपने देखी होगी मतलब कि अपने चाइल्डहुड में कि जब हम दो पेन को रब करते रहते थे, अब इसमें दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, जब इसको काफी देर तक रब करते रहेंगे, ठीक है, फिर हम इसको जब ना ऊपर खींचेंगे तो इसमें एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी जो आपको मतलब कि जो आपको हैंड को पुल करेगी, इसको मतलब के ऊपर नहीं आने देगी। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एग्जांपल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो बेसिक एग्जांपल है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, क्लास 10 में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर था जिसके अंदर आपने पढ़ी होगी कि जब हम किसी कॉम को अपने सर के अंदर रब करके किसी पेपर के करीब लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है, क्योंकि हर चीज के अंदर कोई ना कोई चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अगर मूव किया जाए तो नेक्स्ट पेज की तरफ तो हमारे पास आ जाता है चार्ज। ठीक है,
हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को डील किया, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में लिखा होगा द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट पे होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके अंदर एक चीज आ रही है चार्ज, अब उसको हम फर्दर चार्ज को देखने जा रहे हैं व्हाट इज अ चार्ज। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मतलब ऐसी मैटर की कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी मैटर है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो मतलब के एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को, उसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज जैसे मैंने कहा था कि नो पेन को रब करूंगा, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, ठीक है, दरमियान, और इसके अलावा अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्या होगी, ठीक है, कि लेट्स सपोज हमारे घर में टीवी लगी होती है, ठीक है, अब टीवी लगी हो तो जब उसके करीब जो है वो क्या कहते हैं, अब जो उसका स्पीकर है ना वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है, और जो ही कोई मैग्नेट की चीज लेट्स सपोज आप ग्लास स्टील का उसके करीब लेके जाते हो तो स्क्रीन पे डिसॉर्शन आ रही होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अभी जो है वो एग्जांपल परफॉर्म किया। ठीक है, अब चार्ज की बात की तो चार्ज हमारे पास जो है वो वैसे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो बात की तो हमारे पास 2 टाइप मतलब कि वैसे 3 टाइप के चार्ज होते हैं, जिसको पहला बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसे तमाम स्टूडेंट फेमिलियर होंगे। उसके बाद सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। फिर लास्ट में होता है एक चार्ज जो रियलिटी में इतना एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अब डिस्कस कर लेंगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, ठीक है, हम कहाँ पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा होगा, ठीक है, तो वी सेड दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो सॉरी प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, और किस पे न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी उस पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास सबसे लीस्ट चार्ज क्या होता है, तो एक चीज अपने जहन में बिठा लेना कि सबसे जो लीस्ट चार्ज होता है ना, लीस्ट चार्ज इज बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो होता है आई थिंक सो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज बेसिकली यूनिट ऑफ अ चार्ज। तो अगर आपसे पूछ जाए कि चार्ज को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, तो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट चार्ज बाय कैपिटल Q एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था बेसिकली चार्ज। अब आगे देखा है तो हमारे पास लिखा हुआ है कि अट्रैक्शन रिपल्जन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि 2 ऑपोजिट या अनलाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि डायग्राम नंबर 1 में देखा है तो ऑपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज यानी एक जैसे चार्ज ना हो या ऑपोजिट हो, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है रिपल्जन। ठीक है, उसके बाद लाइक, लाइक मीन एक जैसे या सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली हमने पहले बात की कि अट्रैक्शन की बात की कि अट्रैक्शन क्या होती है, और फिर रिपल्जन की कि रिपल्जन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रीवियस पेज के अंदर हम बात की, तो प्रीवियस पेज के अंदर हम बेसिकली देखा कि चार्जेस होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, किन चीज़ों पे होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, किन चीज़ों पे होता है, और न्यूट्रल चार्ज किन पे होता है। उनके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में कि सेम चार्जेस जो है वो रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, क्वांटाइज मीन स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज, यानी चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी। ठीक है, तो सबसे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, पिछले टॉपिक में हमने जो है वो कवर किया कि स्मॉलेस्ट
वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6022 into 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। किसकी होती है बेसिकली? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे जो लीस्ट चार्ज होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो दूसरा जो इसी के अंदर अगर देखा जाए तो चार्ज कैन नेवर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। फ्रैक्शन मीन डेसिमल में नहीं आता। ठीक है, चार्ज ऑलवेज किस में होता है? इंटीग्रल में। इंटीग्रल मीन 0 1 2 3 4, मतलब कि जो इंटीजर होंगे वो उसकी वैल्यू के साथ आएंगे। ठीक है, कभी भी डेसिमल में चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा बेसिकली चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाएगी? अब क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन कि उसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो अगर बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा कि चार्ज इसे कहते हैं, फर्दर लिखते हैं कि चार्ज कैन बी इजीली ऐड और सब्ट्रैक्टेड, यानी चार्ज को किसी चीज में हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके बाद नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जैसे लिखी है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मीन चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो मतलब कि चार्ज इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो लेट्स सपोज हमारे पास एक जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, और दूसरी अनचार्ज बॉडी है। जब हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब लेके आएंगे, उसके साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे, तो जो ऑटोमेटिकली अनचार्ज बॉडी में होगी उसके अंदर भी कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी। तो चार्ज कैन इजीली बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिकली क्या है कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, यानी चार्ज को हम अपनी मर्जी से क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो किसी भी एलिमेंट के मैस के साथ आता है। ठीक है, उसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फर्दर देखते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी रहती तो नहीं है। तो बेसिकली हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ी है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। फिर चार्ज, उसके बाद एक प्रॉपर्टी छोड़ दी है कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैस। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी मैस। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। फिर चार्ज इज क्वांटाइज, यानी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फिर हमने पढ़ी है चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल। फिर हमने पढ़ी है चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। और लास्ट के अंदर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या था बेसिकली? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिकली प्रॉपर्टी की बात की तो हमने चार्ज की ये 5 प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर बेसिकली हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, फिर चार्ज के बारे में, फिर टाइप ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, उसके बाद लास्ट में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेसिकली क्या बन रहा है? कूलम लॉ का। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कूलम लॉ, कूलम लॉ आया कैसे था,
कूलम्ब लॉ में बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें याद रखने वाली हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।